जब मैं किसी बच्चों को देखता हूँ कि उसके अंदर बुरी आदतें हैं, वो मेहमानदारी में जाता है, वहाँ पर रहने वाले बच्चों को मारता है, वहाँ की चीज़ें तोड़ता-फोड़ता है। जब मैं देखता हूँ कि कोई बच्चा सड़क पर चल रहा है और वो लोगों के सामानों का नुकसान कर रहा है, जब मैं देखता हूँ कि बच्चे गाली दे रहे हैं, या मैं देखता हूँ कि मस्जिद के अंदर बच्चे शोर मचा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और बड़े-बड़े लोगों को मार रहे हैं नमाज़ पढ़ते हुए और उनकी नमाज़ें खराब कर रहे हैं, तो मुझे उनके बच्चों पर गुस्सा नहीं आता, बल्कि माँ-बाप पर गुस्सा आता है और माँ-बाप पर अफ़सोस करने का दिल चाहता है कि इनके माँ-बाप इनकी तरबियत सही नहीं कर रहे। ये बच्चे इतने क्रिटिसिज़्म के हकदार हैं, इससे ज़्यादा इनके माँ-बाप क्रिटिसिज़्म के हकदार हैं। ये मासूम बच्चे हैं, इन्हें नहीं पता क्या करना है। ये समाज में जाते हैं, समाज को जैसा करते देखते हैं, वैसा वो करने लगते हैं। माँ-बाप इनके इनके ज़िम्मेदार हैं, माँ-बाप इनके मुजरिम हैं। जो बच्चा बिगड़ता है, मेरा दिल फ़ौरन ये कहता है कि इसके पीछे माँ-बाप की लापरवाही हो सकती है। माँ-बाप की लापरवाही हो सकती है, माँ-बाप की चूक हो सकती है। ये माँ-बाप का काम है कि उनका बच्चा किसी बच्चे को ना मारे। ये माँ-बाप का काम है कि उनका बच्चा किसी बच्चे को गाली ना दे। ये माँ-बाप का काम है कि उनका बच्चा मेहमानदारी में जाकर किसी को तोड़े ना, किसी के खिलौने को छेड़े ना। ये माँ-बाप का काम है कि उनका बच्चा बाहर लोगों को गालियाँ ना दे। ये ध्यान रखना, ये तवज्जो रखना, ये माँ-बाप का काम है। अगर बच्चे ये गलतियाँ कर रहे हैं और करते चले जा रहे हैं, तो दिल ये कहता है कि इनके माँ-बाप हद दर्जे लापरवाह हैं। तो समझें इस बात को कि तरबियत मज़ाक नहीं है, बच्चे मज़ाक नहीं है, इन पर तवज्जो देनी पड़ेगी, इनको समझना पड़ेगा, इनको समझाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर वक़्त का वो इमाम बन सकता है, कामयाब इंसान बन सकता है, बेहतर इंसान बन सकता है, बेहतर बाप और बेहतर बेटा बन सकता है, अच्छा मुसलमान बन सकता है।